दीपोत्सव के लिए अयोध्या नगरी यानी भगवान राम की नगरी बिल्कुल सज धज कर तैयार है। छोटी दीपावली के दिन 25 लाख से ज़्यादा दिए जलाकर दीपोत्सव को मनाया जाएगा और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। 25 लाख दिए जलते ही रिकॉर्ड बन जाएगा, लेकिन तैयारी 28 लाख से ज़्यादा दिए जलाने की है। वो जो जानकारी है उसके मुताबिक पूरे अयोध्या परिक्षेत्र में लगभग 35 लाख दिए जलाए जाएंगे और सरयू नदी के तट के जो 55 घाट हैं उन सभी 55 घाटों पर अभी से ही दियों को सजा दिया गया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये राम की पैड़ी है। राम की पैड़ी सहित सभी घाटों पर जो कलाकार हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो यहाँ के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के हैं, उन लोगों के द्वारा ये पूरी तैयारी की गई है। सभी घाटों पर वॉलंटियर्स तैनात हैं और लगभग 25 लाख दिए अभी तक सजा दिए गए हैं और आगे और भी सजाया जाना बाकी है। यानी इस बार सभी 55 घाटों पर दीपोत्सव मनाया जाएगा और इस अवसर पर यानी छोटी दीपावली जो कल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के साथ ही सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित तमाम राज्य के मंत्री रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ पर रहेंगे दीपोत्सव के समय और पहला दीप योगी आदित्यनाथ जलाएंगे और दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। और इस बार ये 8वां दीपोत्सव है, यानी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का ये 8वां दीपोत्सव है, लेकिन इस बार उमंग और उत्साह सबसे ज़्यादा है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि राम जन्मभूमि पर रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान है। यानी रामलला के विराजमान होने के बाद क्या पहला दीपोत्सव है, यानी ये पहली दीपावली है। लिहाजा न सिर्फ अयोध्या लेकिन आसपास के लोग भी इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और अयोध्या नगरी में आज उसी तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है जिस तरीके का माहौल प्राण प्रतिष्ठा के समय दिखाई दिया था कि चारों तरफ उमंग था, उत्साह था, पूरी अयोध्या नगरी राममयी दिखाई दे रही थी। उसी तरीके से राममयी है, क्योंकि लोगों का मानना है कि 500 वर्षों के बाद लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए हैं। कभी वो अयोध्या जब आए थे लंका विजय के बाद तब दीपावली मनाई गई थी और अब मंदिर बनने के बाद ये पहली दीपावली है, उस हिसाब से पहला दीपोत्सव है। लिहाजा उत्साह और उमंग में कोई कमी नहीं है। और इस तरीके से ये सरयू का नया घाट है जिसे राम की पैड़ी कहते हैं। दूसरी तरफ जाएं तो सरयू जी के मुख्य सारे घाट हैं, उधर राम कथा पार्क है, तो राम कथा पार्क में एक भव्य राम दरबार भी बनाकर तैयार किया गया है जिसमें रामलला को विराजमान कराया गया है। साथ ही वहाँ पर रामलीला का मंचन भी होगा जिसमें 5 अलग अलग देशों के कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। तो कह सकते हैं कि पूरी अयोध्या में तैयारी एक तरीके से मुकम्मल है। छोटी दीपावली के दिन सुबह से ही जितने भी कार्यकर्ता और वॉलंटियर्स लगे हैं वो सभी इन दियों में बाती और तेल रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि दिए कोई 100, 50 या 1000, 2000 या 1 लाख नहीं है। 25 लाख तो दिए अभी ही लगा दिए गए हैं, क्योंकि 25 लाख दिए अगर प्रज्वलित हो जाएंगे तो विश्व कीर्तिमान बन जाएगा। लेकिन इस बार की तैयारी 28 लाख दीप जलाने की है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की गई है। और सिर्फ इन घाटों पर इतने दिए लगाए जाएंगे। रामलला के मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है, अलग अलग उसमें ब्लॉक बनाकर अलग अलग फूलों से उसका श्रृंगार किया जा रहा है। कल रामलला की विशेष पूजन की भी व्यवस्था की गई है, विशेष आरती की भी व्यवस्था की गई है। राम जन्मभूमि जो है पूरे उस परिक्षेत्र को भी सजाया जा रहा है, वहाँ भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि लोगों में उमंग और उत्साह उसी तरीके का दिखाई दे रहा है जब कभी भगवान राम लंका विजय कर अयोध्या आए थे। और आप देखिए कि बहुत ही कलात्मक ढंग से इन दीपों को घाटों पर सजाया गया है। यहाँ देखिए अलग अलग ब्लॉक बनाकर दीप सजाए गए हैं और सबकी अलग अलग काउंटिंग भी रखी गई है। 16/8, 16/16, यानी इसमें जो दिए लगे हैं एक तरफ से 16 हैं तो दूसरी तरफ से भी 16 हैं, ताकि इसकी काउंटिंग हो सके, इसकी गिनती हो सके। तो उसी हिसाब से सभी छोटे और बड़े ब्लॉक बनाकर दियों को सजाया गया और दियों से बड़ी कलात्मक आकृतियां भी बनाई गई हैं। कहीं जय श्री राम लिखा हुआ है, तो कहीं शुभ दीपावली लिखी हुई है, कहीं शुभ दीपोत्सव है, तो कहीं भगवान की आकृति उकेरी गई है। ये सब स्थानीय विद्यार्थियों के द्वारा ये किया गया है। तो कह सकते हैं कि अयोध्या में तैयारी मुकम्मल है और योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद रहेंगे। और जैसा मैंने पहले बताया कि पहला दीप वो जलाएंगे और उससे दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। और आज से ही कहें तो कल से ही दीपोत्सव
यहाँ पर शुरू है। 28, 29 और 30 3 दिन दीपोत्सव अयोध्या में इस बार है। और शाम को लेजर शो जिसमें भगवान के चरित्र को दिखाया जाएगा, अलग अलग शो यहाँ पर किए जाएंगे, अलग अलग कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। तो इस बार के दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ अयोध्या के लोगों ने भी जमकर मेहनत की है और लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार वो लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इसको ऐतिहासिक बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अयोध्या। दीपोत्सव को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए पिछले 3 दिनों से अयोध्या के घाटों पर वॉलंटियर्स दीपों को सजा रहे हैं। और यहाँ आप 2 तरह की टीम देख सकते हैं। एक तरफ ये गिनीज बुक की टीम है, जब ये दीप सजा दिए गए हैं तो वो लोग कितने दिए लगाए गए हैं इसकी गणना कर रहे हैं, ताकि जब रिकॉर्ड बने तो उसमें दुरुस्त आंकड़ा जाए और ये पता चल सके पूरी दुनिया को कि अयोध्या में एक साथ कितने दिए जलाए गए। तो ये गिनीज बुक की टीम अपने हिसाब से दियों को काउंट कर रही है। तो दूसरी तरफ वो लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जिन लोगों ने अपने हाथों से इन दियों को सजाया है। तो इन्हीं लोगों से जानते हैं कि कितने दीप लगे हैं जो अलग छोटे और बड़े ब्लॉक में लगाए जा रहे हैं। तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या काउंटिंग दुरुस्त रखना है, क्या देखने में सुंदर लगे इसलिए ऐसा कुछ किया गया। क्या शुभ नाम आपका है? नाम है डॉक्टर नीलमणि सिंह, आशा भगवान भक्त सिंह महाविद्यालय पूरा बाजार के हम प्राचार्य हैं। हम 6 घाट के निदेशक हैं, बनाया गया है और हमारे यहाँ 1,97,000 दीपक का लक्ष्य रखा गया है। घाट नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 और 36 6 घाट का दायित्व हम लोगों को विश्वविद्यालय ने दिया है। यानी 6 घाटों पर लगभग 2 लाख दिए कह सकते हैं। हाँ, 2 देती है। जी जी। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कुछ ब्लॉक छोटे हैं, कुछ ब्लॉक बड़े हैं, इसके पीछे क्या वजह है? जी, उसका कारण ये है कि जैसे जहाँ पे स्पेस ज़्यादा है वहाँ 16x16 का कराया गया है। और जो सीढ़ियाँ पे हैं तो जो सीढ़ी चौड़ी है वहाँ पे 16x10 का कराया गया है। और जो सीढ़ी थोड़ी कम चौड़ी है वहाँ पे 16x6 या 16x7 का कराया गया है। वो स्पेस को देखते हुए कराया गया है। इससे काउंटिंग भी सहज होता है। जी जी जी, बिल्कुल इसीलिए कराया गया है कि काउंटिंग करने में आसानी हो। और जो भी रखाया गया है वो 16x के रूप में कराया गया है कि काउंटिंग में कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, काउंटिंग में कोई दिक्कत जी। ना है। आपका क्या शुभ नाम है? मुकेश कुमार सिंह। मुकेश जी, कब से आप लोग लगे हुए हैं दियों को लगाने ये में? ये हम लोग 26 तारीख से लगे हुए हैं यहाँ। स्टार्टिंग 26 तारीख से हुई थी, फिर उसके बाद पहले दिन फिर दिए यहाँ रखाए गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है हमारे वॉलंटियर्स के द्वारा जो है ये काम पूरा किया गया। पूरा किया गया। आपसे फिर जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें तो बड़ा श्रम साध्य काम लग रहा है कि एक-एक दियों को सजाना, ब्लॉक को तय करना। कब से आप लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं? 26 तारीख से दीपक यहाँ पर आ गया था और 27 तारीख से हम लोग अपने स्वयंसेवकों के साथ जो हमारे महाविद्यालय के बच्चे हैं उनको लेकर के 27 तारीख से सुबह हम लोग 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक यहाँ पर हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। और अब जाकर के आज जाकर के पूर्ति हुई है। यानी 6 घाट की जवाब की जिम्मेदारी आपके पास है। तो कितने आपके विद्यार्थी इसमें लगे हुए हैं इस काम में? हमारे यहाँ 3,000 छात्र हैं, 2990 छात्र हमारे यहाँ इनरोल्ड हैं और लगे हुए हैं। वो सभी लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, लगभग मतलब 3,000 छात्र। 3,000 छात्र लगे हुए हैं। जी जी। अच्छा, ये तो बड़ा देख रहे हैं कि फिर चौक से पहले मार्किंग की गई है, काउंटिंग लिखा गया है। इसके पहले हम लोगों ने चाक से इसके लिए हम लोगों ने मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद हम लोगों ने स्वयं इस पर हम लोगों ने किया कितना कितना घाट लग सकता है दीपक। उसी हिसाब से बच्चों को हम लोगों ने निर्देश दिया, तो बच्चे और अध्यापक दोनों लोग के सहयोग से ये दीपक लगाया गया है। अध्यापक और बच्चे दोनों लोग लगे ताकि ये ऐतिहासिक ही ना हो, भव्य भी हो। ये बताएं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, तो इस बार लगता है कि नया कीर्तिमान बनाएंगे? बिल्कुल अवश्य बनेगा। और भगवान राम के आने के बाद तो और लोगों में उत्साह है। और अब की बात तो देखिए, दीपोत्सव तो है ही, दीपोत्सव के साथ साथ ये लोकोत्सव भी हो गया है। अच्छा, वो कैसे? भगवान राम के आने से जो पूरे लोक में सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल लोग भी इससे जुड़े हैं, देख रहे हैं, आ रहे हैं। अब मंदिर बनने के बाद पहला दीपोत्सव है। मंदिर बनने के बाद पहला दीपोत्सव हो रहा है, तो ये लोकोत्सव में परिवर्तन हो गया है। बिल्कुल। तो इस तरीके से अलग अलग घाटों पे अलग अलग जगह के वॉलंटियर्स लगे हैं और वो 3 दिन 4 दिन से लगे हैं ताकि ये जब दीपोत्सव हो तो पूरी दुनिया में नाम हो। रिकॉर्ड तो बने ही, लेकिन पूरी दुनिया के लोग देखें कि एक साथ अयोध्या में कितने दिए जले और किस ढंग से जले। लिहाजा तैयारी चली रही है
और कब तक इसमें बाती और तेल कब करेंगे आप? बाती और तेल कल सुबह 10 बजे इसमें हम लोग पहले तेल डालेंगे, इसके बाद में हम लोग बाती डालेंगे। बाती डालने के बाद तब हम लोगों को शासन से निर्देश मिलेगा कि अब आप लोग जो है दीपक को जलाइए। शासन के निर्देश के अनुसार, यूनिवर्सिटी के निर्देश के अनुसार जो है वो निर्देश देंगे। इसके बाद में दीपक हम लोग जलाएंगे। उसके पहले हम लोग टाइम तो कोई तय शाम का किया गया? हाँ, शाम को टाइम 7 बजे किया गया है लगभग। और लेकिन अभी उसके पहले हम लोगों की तैयारी पूरी कर लेनी है। एक अंतिम आदेश और आएगा जो कब? आदेश आएगा कि आप लोग करिएगा। तो इस तरीके से तैयारी कह सकते हैं कि लगभग पूरी है। कल सुबह से इसमें तेल और बाती डाले जाएंगे। वो जैसे ही शाम का समय आएगा तो उसके बाद सारे दीप प्रज्वलित करने जो वॉलंटियर्स हैं शुरू कर देंगे। क्योंकि वॉलंटियर्स की संख्या कम नहीं है, क्योंकि अलग अलग घाट बांट कर, अलग अलग ब्लॉक बनाकर लोगों को लगाया गया है। छात्र खासतौर पर इस पर लगे हैं। तो मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि एक साथ इतने दिए जलेंगे कैसे? तो छोटे छोटे ब्लॉक में कई सारे वॉलंटियर्स एक साथ दीप जलाना शुरू करेंगे और एक खास समय सीमा में सारे दीप प्रज्वलित हो जाएंगे। और उम्मीद है कि इस बार नया रिकॉर्ड बनेगा। वीडियो जयराम राम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अयोध्या। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।